कराची से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों दरसाना चन्नू मज़ार के करीब हैदर फ़कीर और जोकियो बरादरी के आपसी झगड़े में फायरिंग के नतीजे में जोकियो बरादरी के 3 अफराद बादशाह जोकियो जब्बार जोकियो अनवर जोकियो हलाक हुए थे और हैदर फ़कीर बरादरी का एक शख्स हलाक हुआ था। जोकियो बरादरी ने FDC प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बादशाह जोकियो जब्बार जोकियो अनवर जोकियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करते हुए कहा। जोकियो बरादरी ने हैदर फ़कीर बरादरी को पनाह दी हुई थी और फ़कीर बरादरी ने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए हमारे नौजवानों को कत्ल किया है। मेरा नाम अजमत है जी। हमने ये एहतजाज निकाला है, हमारे नौजवान जो बादशाह जोकियो और अनवर जोकियो और जब्बार जोकियो को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ये फ़कीर कौम है जो वो ज़मीन के हवाले से ज़मीन की मकामी जो उन लोगों ने इनको पनाह दी हुई थी, इन लोगों को पनाह दी हुई थी, तो उन लोगों ने ज़मीन के कब्जा ग्रुप के लिहाज से उन हमारे नौजवान बादशाह जोकियो और जब्बार जोकियो को कत्ल। काफी दिन गुजरने के बावजूद अभी तक कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बादशाह जोकियो के कातिलों को गिरफ्तार किया जल्दी से जल्द। इतना टाइम हो गया, 6-7 दिन हो गए, अभी गिरफ्तारी का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हमारा मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारा मुतालबा है अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम आज जो एहतजाज करें, कल अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम सुपर हाईवे नेशनल हाईवे भी लॉक करेंगे। जागिया हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा शान की रिपोर्ट के मुताबिक हर बार की तरह पेट्रोलियम माफिया ने इस बार भी पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते साथ ही दोपहर 3 बजे से पेट्रोल की फरोख्त बंद। पाकिस्तान के तमाम तर शहरों की तरह हैदराबाद में भी अवाम जलील, लोग दुआएं देते रह गए मगर कोई सुनने वाला नहीं। मरीज रोडों पर मरते रहे। बच्चे घर पे बीमार पड़े हुए, मेरे पास पेट्रोल नहीं है कि मैं उनको अस्पताल लेके जाऊं। सब कह रहे हैं हमें रास्ता दो, हम रास्ता कहाँ से दें? हम परेशान लगे पड़े, मजदूरियाँ नहीं है, कारोबार नहीं है, हालात ये हर चीज़ महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है हर चीज़। पेट्रोल कल बढ़ा है, परसों अभी और बढ़ा दिया, और पेट्रोल महंगा तो हुआ सो हुआ, मिले तो सही। हैदराबाद की आवाम ने तंग आकर रोडें जाम कर दी। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवेद की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी व समाजी रहनुमा रोजी से मुलाकात में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन UC 5 अब्दुर्रहमान, सदर UC 4 मुनव्वर बट्टी, जनरल सेक्रेटरी UC 5 अदनान लॉन्ग, प्रेस सेक्रेटरी मसूद अफरीदी ने भी शिरकत की। सियासी व समाजी शख्सियत रोजी खान ने अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ़ाबाद, दिलपाक, इंडस पहाड़ी, जुनेजो कॉलोनी, कच्चा किला, पक्का किला और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की सख्त लोड शेडिंग, जगह जगह PMT खराब, लोगों के घरों में, दफ्तरों में, हत्ता के मस्जिद में भी पानी खत्म। आवाम तंग आ गई, लोगों के सब्र का पैमाना टूट गया, लोग सड़कों पर निकल आए, जगह जगह एहतजाज। अवाम का सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करो। वापडा वाले एहलकार जो है वो इतने बेहिस हो गए हैं कि उनको आवाम की फिक्र नहीं है। लोग बीमार हैं, परेशान हैं, घरों में जो है लोगों के पानी पीने का नहीं है, वज़ू करने का नहीं है। जिस इलाके में 4-4, 5-5 दिन से ट्रांसफार्मर ना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी हैदराबाद के शहरी हैं, कि वापडा ने किस तरह से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो हमारी वापडा से, आला हुकाम से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, CM सिंध से, MNA साहब से, CO से, चेयरमैन वापडा से ये अपील है, पुरजोर मुतालबा है कि आप जल्द से जल्द लेबर कॉलोनी का जो है वो ट्रांसफार्मर बहाल कराएं ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सके। बस